महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी अपने पिता की राह पर चलते हुए शुक्रवार को एनसीपी अजीत पवार गुट का दामन थाम लिया है। एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल होते ही पार्टी ने उनको टिकट देने का भी ऐलान कर दिया है। इस बार भी वे अपने पुराने विधानसभा क्षेत्र बांद्रा पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। जीशान सिद्दीकी अभी तक कांग्रेस के विधायक रहे हैं। कांग्रेस ने पार्टी से उन्हें निकाल दिया था। एनसीपी अजीत पवार गुट ने महाराष्ट्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी पार्टी की ओर से एबी फॉर्म दिया। बांद्रा पूर्व से विधायक जीशान सिद्दीकी के साथ एनसीपी अजीत पवार गुट में 4 और नेता शामिल हुए हैं। इन नेताओं में ताजगांव कवठे से संजय काका पाटिल, वरुण मुर्शी से देवेंद्र भुयार, इस्लामपुर से निशिकांत पाटिल और पूर्व बीजेपी सांसद और लोहा कंधार से प्रताप राव चिखलीकर शामिल हैं। अजीत पवार गुट में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा है कि एनसीपी के साथ काम करना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले के चुनाव में हमने एनसीपी के साथ काम किया था, अब एनसीपी में रहकर काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि रही बात कांग्रेस की, तो वो शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के दबाव में आकर अपनी सीट किसी और को दे रही हैं। साथ ही जीशान ने कहा कि मेरे पिता ने जो लड़ाई अधूरी छोड़ी थी, मैं उसे पूरा करूंगा। मैंने अपने पिता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस को हर जानकारी दी है। इस बारे में मैं एक्स पर सभी से जानकारी साझा कर रहा था। उन्होंने कहा कि मेरे पिता ने लोगों के लिए अपनी जान गंवाई। हमारा परिवार ऐसा परिवार है जो हर किसी के लिए काम करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए किसी का घर बर्बाद कर देते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरे परिवार को न्याय मिलेगा। साथ ही निशिकांत दुबे बोले कि मैं आज अपने नेता देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राकांपा में शामिल हो गया। मुझे भाजपा से राकांपा में आना पड़ा क्योंकि इस्लामपुर विधानसभा सीट राकांपा के पास चली गई। मैं राकांपा के टिकट पर इस्लामपुर सीट से जीत हासिल करूंगा। राकांपा में शामिल होने के बाद संजय काका पाटिल ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राकांपा महायुति का हिस्सा है। हमारे जिले की इस्लामपुर सहित 2 सीटें एनसीपी में चली गईं। मुझे चुनाव लड़ना था, इसलिए मैं राकांपा में शामिल हो गया। इन दोनों नेताओं के राकांपा में शामिल होने से पहले पार्टी ने वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल को नासिक जिले के येओला विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा है। भुजबल के भतीजे समीर भी नासिक के नंदगांव निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना के मौजूदा विधायक सुहास कांडे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में 288 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को सबसे ज्यादा 150 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी शिवसेना को 56 सीटें आई थी। दूसरी ओर एनसीपी को 54 सीटें, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। दरअसल 12 अक्टूबर की रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में जीशान सिद्दीकी के दफ्तर के पास पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है और मुख्य शूटर समेत 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे के मकसद का अभी तक पता नहीं चल पाया है और विभिन्न पहलुओं की जाँच की जा रही है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से कथित संबंध भी शामिल है। एनसीपी में शामिल होने के बाद जीशान सिद्दीकी ने कहा कि ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक भावनात्मक दिन है। ये कठिन समय में मुझ पर विश्वास करने के लिए मैं अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे का आभारी हूँ। मुझे बांद्रा ईस्ट से टिकट मिला है। मुझे यकीन है कि सभी लोगों के प्यार और समर्थन से मैं बांद्रा ईस्ट को फिर से जरूर जीतूंगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।